हाय। माय नेम इज़ इमरान अगेन। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट डिज़ाइन। आपने सीख लिया वेब डेवलपमेंट, आपने कोडिंग सीख लिया, आपने वर्डप्रेस सीख लिया, बट आपको ये सारा कुछ आ गया, आपको डिज़ाइन करना भी आ गया, आपको क्लाइंट ने बता दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बट आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि जो आप वेबसाइट बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं। जो एंड क्लाइंट है, वो कौन है, वो उसकी साइकी क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसको किस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्यूटी सैलून की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर आप किस तरह के कलर्स डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं तो वो किस तरह के कलर्स डालेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप क्लोथिंग स्टोर बना रहे हैं तो उसके अंदर किस तरह कलर्स डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेबसाइट बना रहे हैं उसका टाइप है, जो आपकी क्लाइंट है उसको किस तरह की वेबसाइट चाहिए। मैंने इस चीज़ को 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले आती है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, और दूसरे पे आती है बिजनेस वेबसाइट, तीसरे पे आती है ई कॉमर्स वेबसाइट और स्टोर या ऑनलाइन स्टोर, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो सबसे पहले जाते हैं हम इंफॉर्मेशनल वेबसाइट के ऊपर। और इंफॉर्मेशनल के अंदर मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं: ब्लॉग वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है? कोई भी राइटर, फॉर एग्जांपल कोई भी राइटर है, वो किसी चीज़ के बारे में लिखता है तो ऑब्वियसली वो ब्लॉग लिखता है, आर्टिकल्स लिखता है। उसको ऐसी वेबसाइट चाहिए जहाँ पे वो आर्टिकल लिखे और ऑटोमेटिकली पब्लिश होना शुरू हो जाए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के। सबसे बड़ी पाकिस्तान की, आप समझे सबसे बड़ी कहना चाहिए, वह वन ऑफ द बड़ी, जितनी बड़ी है उनमें से एक ब्लॉग वेबसाइट है, जो न्यूज़ वेबसाइट है। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में सुना होगा या कहीं ना कहीं आपने इसके आर्टिकल पढ़ा होगा। तो ये एक वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट। ये रोजाना के हिसाब से अपडेट करते हैं। इसके अंदर ये हेडर आ गया, ये पॉपअप था, और उसके बाद इन्होंने एक फीचर डाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जितने भी लेटेस्ट ब्लॉग्स हैं वो सारे शो हो रहे हैं। फिर नीचे आ जाए तो फुटर है, ये वाला उनका एडसेंस का ऐड है। और इसके अलावा फिर एक और वेबसाइट है जो कि beinguru.com। अगर इफ़ यू रिलेट टू फ्रीलांसिंग तो आप इन साहब को जानते होंगे। ही इज़ वेरी ग्रेट फ्रीलांसिंग टीचर, और आई शुड से ट्यूटर, श्याम सर। ये उनकी वेबसाइट है। ही राइट्स अबाउट स्टफ टू, जिसके अंदर फ्रीलांसिंग आ जाता है, मोटिवेशन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाती है। ये उनका अपना आर्टिकल लिखा हुआ है। और एज यू कैन सी, दिस इज ऑल्सो इज आर्टिकल एंड एवरीथिंग। दिस इज ऑल्सो अ ब्लॉग वेबसाइट। इसके बाद फिर एक मेरी वेबसाइट आ जाती है। इसके अंदर भी हम, ये भी एक ब्लॉग वेबसाइट है, ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है एक प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं और रोजाना के हिसाब से या रेगुलरली अपडेट होता रहता है। सो दिस इज कॉल्ड ब्लॉग वेबसाइट। सेकंड इज पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर ये होता है कि कोई भी कंपनी अपना पोर्टफोलियो दिखाती है कि हमने ये काम किया हुआ है, हमारा ये काम है, हमारा ये डिज़ाइन है, या फिर हमारी ये तस्वीरें ली हुई है, या समथिंग लाइक दैट। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, जिसके अंदर इमेजेस हैं, और ये भी इमेजेस हैं। इस तरह से सिर्फ इमेजेस हैं और कोई ऐसा सच बड़ा वेबसाइट के अंदर फीचर्स नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं। अगर क्लिक करें तो प्रोजेक्ट्स आते हैं, बायो पे क्लिक करें तो उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कॉन्टेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा एक और वेबसाइट पे चलते हैं। ये हमारी वेबसाइट है मार्केट्स डॉट पी के की, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, जिसके अंदर आप प्रॉपर पोर्टफोलियो, जिसके अंदर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का पोर्टफोलियो शो होगा, एसईओ पे क्लिक करेंगे तो एसईओ का शो होगा, और इसी तरह से जितने भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर होगा। एक और पोर्टफोलियो वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये यहाँ पर क्लिक करें तो इसका काम दिखाएगा। और इसी तरीके से ये सारा पोर्टफोलियो वेबसाइट है कि इमेजेस हैं और ये इसकी इंफॉर्मेशन है, टाइटल और ये सारा कुछ। तो ये इस तरह से इसको कहते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। ये यूजुअली बड़े बिजनेसेस के लिए होता है या फिर इंडिविजुअल्स के लिए भी होता है कि हमें अपना पोर्टफोलियो बनाना है, या कुछ भी छोटी सी वेबसाइट बना दें जिसके अंदर हम अपना पोर्टफोलियो दिखा दें। फिर थर्ड पे आती है पर्सनल वेबसाइट। पर्सनल वेबसाइट के अंदर ये होता है कि एक काइंड ऑफ सीवी वेबसाइट, कि मेरी सीवी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सीवी है तो उसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है। पर्सनल वेबसाइट एक लैंडिंग पेज बना दिया मैंने, उसके अंदर वही चीज़ें लिख दी जो मेरी सीवी के अंदर थी। मैं आपको पर्सनल वेबसाइट का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक पर्सनल वेबसाइट है जिसके अंदर उसने अपनी एडर दिया हुआ है और टाइटल दिया हुआ है और फिर अपनी सर्विसेज दी हुई हैं और ये सारा कुछ। और नीचे जाएंगे तो उसने सर्विसेज आ गई, और थोड़ा सा उसने अपने बारे में बता दिया। फिर उसका काम आ गया कि मैंने कौन कौन सा काम किया हुआ है। इसी तरीके से इसको कहते हैं पोर्टफोलियो, सॉरी, पर्सनल वेबसाइट, जो किसी पर्सन के लिए बनी हो, जो किसी इंडिविजुअल के लिए बनी हुई हो। जैसे ये एक और पर्सनल वेबसाइट है। ये भी इट इज़ काइंड ऑफ पोर्टफोलियो वेबसाइट, बट
थोड़ा सा मैं इसको डिफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनल सिर्फ एक बंदे का आ जाता है, पोर्टफोलियो एज अ होल किसी भी कंपनी का आ सकता है, छोटी मोटी जितनी भी बड़ी कंपनी हो या भी किसी पर्सन का भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको डिफर किया हुआ है। पर्सनल वेबसाइट जैसे अबाउट आ गया इसका, फिर उसकी सर्विसेज आ गई, और थोड़ा सा पोर्टफोलियो अगेन आ गया उसका, और नीचे उसका कॉन्टेक्ट पेज है। So this is it for the informational website. Informational again, सिर्फ वो वेबसाइट जहाँ पर हमने सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के दी, उसके अंदर कोई एज सच फीचर नहीं है, कोई एज सच एडिशनल चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन है। चाहे वो ब्लॉग के ऊपर आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, चाहे वो पोर्टफोलियो के ऊपर आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, या फिर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें। So, moving towards another type of website, which is business website. इसके अंदर क्या होता है कि या तो ये लैंडिंग पेज हो सकता है, एक ही पेज की वेबसाइट होती है, या फिर ये मल्टी पेजेस की वेबसाइट होती है। लैंडिंग पेज क्या होता है, जस्ट क्लिक किया, एक ही पेज ओपन हो गया, उसको कहते हैं लैंडिंग पेज। क्लिक किया, अबाउट का अलग पेज, कॉन्टेक्ट अस का अलग पेज, सर्विसेज का अलग पेज, प्रोडक्ट्स का अलग पेज, एफएक्यूज का अलग पेज। इस तरह से इसको कहते हैं मल्टी पेजेस वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट या तो स्टार्टअप्स के लिए होती है, न्यू बिजनेसेस के लिए, या फिर जितने भी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जितने भी हैं उनके लिए। काफ़ी दफ़ा जो स्टार्टअप्स की वेबसाइट्स होती है वो न्यूली बिल्ड होती हैं, नई तरीके सिरे से बनती हैं, और जो स्मॉल बिजनेस या अदर बिजनेस है उनकी वेबसाइट बनी हुई होती है, हमने सिर्फ रीडिज़ाइन करना होता है। मैं आपको बिजनेस वेबसाइट की एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ दो। एक है वेब होस्टिंग कंपनी नेक्सोल के नाम से। ये एक बिजनेस वेबसाइट है जिसके अंदर जैसे हमने क्लिक किया तो उसकी एक पूरी वेबसाइट ओपन हो गई, जिसके अंदर पैकेजेस आ गए, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई, फिर और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ गई, फिर क्यों है, अच्छा, फिर नीचे जाके कॉन्टेक्ट का फॉर्म आ गया और कॉन्टेक्ट सेक्शन आ गया। इसके अलावा डोमेन का अलग पेज बनाया हुआ, होस्टिंग के अलग पेजेस बनाए हुए, नेक्स्ट मेल के अलग बनाए हुए, स्टोर के अलग, और इसी तरीके से अबाउट का अलग पेज है, एफएक्यूज का अलग है, स्टेटस ऑफ सर्विस का अलग है। इसी तरीके से मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि marketers.pk वाली है। इसके ऊपर जाएँ तो ये सारी वेबसाइट है, मल्टी पेजेस हैं, इसके अंदर एनिमेशंस लगी हुई हैं, और डिफरेंट फीचर्स हैं इसके साथ, और ये सारा एफएक्यूज पोर्टफोलियो पे क्लिक करें तो सीटीएस दिए हुए हैं अच्छे से, और ब्लॉग का सेक्शन है, एक प्रॉपर फुटर का सेक्शन है, मैप डाला हुआ है नीचे। सो एवरीथिंग इज इन प्लेस। इसको कहते हैं बिजनेस वेबसाइट। तो ये एक प्रॉपर जिसको भी बिजनेस वेबसाइट चाहिए होगी आप उसको पिच करेंगे एज अ बिजनेस वेबसाइट, मल्टी पेजेस या लैंडिंग पेज वेबसाइट। So the last type of website, e-commerce, which is my favorite. I love e-commerce websites, even designing them, analyzing them, and everything. अच्छा, ई कॉमर्स स्टोर के अंदर ये होता है कि जितने भी आपके ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं और जिसके अंदर प्रोडक्ट फीचर होता है, मतलब आप प्रोडक्ट पे क्लिक करें, उसको ऐड टू कार्ट करें, उसके बाद फिर आप इसकी प्राइसिंग देखें, उसके बाद आप साइन अप करें, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर दें, और पेमेंट गेटवे आता है जिसके अंदर जब ऑर्डर होता है तो पेमेंट गेटवे, पेमेंट आप क्लिक करते हैं पेमेंट पे करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, उसको कहते हैं पेमेंट गेटवे। मोस्टली जो पाकिस्तान के अंदर यूज़ होता है वो इजी पैसा ही होता है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पेपैल वगैरह नहीं है, तो हम लोकली सपोर्ट करते हैं इजी पैसा को। इसके अंदर क्वाइट ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन किस तरह से कि आपने वेबसाइट बनाई, आपने प्रोडक्ट अपलोड कर दी, उसकी तस्वीर, उसकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह, प्राइसिंग वगैरह लिख दी, और आपने उसको छोड़ दिया। यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, देखता है, ऐड टू कार्ट करता है, साइन अप करता है, पेमेंट करता है, और ऑर्डर कर देता है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली ईमेल जनरेट हो जाती है कि आपके पास ऑर्डर रिसीव हो गया। तो ये क्वाइट ऑटोमेशन है। फिर आप डिलीवरी करते हो, ऑब्वियसली दैट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड एज वेल, बट दैट कैन बी ऑटोमेटेड एज वेल। आप किसी को वो हायर कर लें या फिर किसी को आउटसोर्स कर लें, ऑटोमेटिकली वो भी डिलीवर करेगा। तो ये ई कॉमर्स होगा। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, दो वेबसाइट मैं आपको दिखाऊंगा। एक है सस्ता मार्ट की वेबसाइट। ये एक ग्रोसरी स्टोर है, मार्ट है जो ऑनलाइन है। यहाँ से आप क्लिक करें किसी प्रोडक्ट के ऊपर और उसके बाद फिर आप उससे परचेज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, एवरीथिंग। उसके बाद एक और स्टोर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट इज सकाफत.com। इट इज़ अ कल्चरल प्रोडक्ट्स स्टोर जिसके अंदर आप कल्चरल चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपको अजरक मिल जाती है, सिंधी टोपी मिल जाती है, या पॉकेट स्क्वायर मिल जाते हैं, या डिफरेंट चीज़ें हैं। जस्ट गेटिंग बैक, दीज आर द कैटेगरीज। फिर अबाउट आ गया, फिर कैटेगरीज अगेन, और प्रोडक्ट्स आ गई। सो दिस इज ई कॉमर्स स्टोर। सो दिस वॉज माई फेवरेट
one as well. तो ये एक टाइप है। जब भी आप क्लाइंट से पूछेंगे आपको वेबसाइट चाहिए, तो आप उसको 3 चीज़ें से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सर आपको इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट चाहिए, बिज़नेस वेबसाइट चाहिए या ई-कॉमर्स वेबसाइट या स्टोर चाहिए। इसके डिफरेंट डिफरेंट क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट 1 पेज और 2 पेजेस की होती है, तो उसके कम प्राइस होते हैं। बिज़नेस वेबसाइट थोड़ी-सी ज़्यादा पेजेस की होती है, उसकी ज़्यादा प्राइस होती है, कॉस्ट होती है। और ई-कॉमर्स स्टोर की ऑब्वियसली इसके अंदर पेमेंट गेटवे और ऑटोमेशन वगैरह सारा कुछ आ जाता है, तो इसकी ऑब्वियसली प्राइस या कॉस्ट ज़्यादा होती है। सो दिस इज इट फॉर टाइप्स ऑफ वेबसाइट। इन द नेक्स्ट lecture we will be discussing web design strategy. See you.